हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग एट होम में। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे MGP 00 फोर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज का हमारा प्रश्न है गांधी जी की व्यक्तिगत स्वायत्ता की अवधारणा। आज हम जानते हैं कि स्वायत्ता क्या होती है और गांधी जी ने व्यक्तिगत स्वायत्ता के बारे में क्या कहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं। स्वायत्ता जो है वो किसी विशेष स्थान पर एक प्रकार की संप्रभुता होती है जिससे कि निर्णय लेने में बेहतरी आती है। यह किसी राज्य की विकासात्मक अंग भी होती है जो आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विकास अथवा सदाचार, राजनैतिक और जैव नीति दर्शन शास्त्र में स्वायत्ता शक्ति को कहते हैं जिसमें किसी को अपना स्वयं पर फैसला लेने का अधिकार मिलता है। स्वायत्त संगठन अथवा संस्थाएं जो हैं वो स्वतंत्र होती हैं। तो देखिए दोस्तों, स्वायत्ता क्या होता है? स्वायत्ता होती है अपने अधिकार, अपने फैसले लेने का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राज्य को अपने फैसले लेने का अधिकार है, क्योंकि उसका खुद पर अधिकार होता है तो वह अपने फैसले भी स्वयं ले सकता है। किसी और को उसके लिए फैसले लेने की ज़रूरत नहीं है। उसे हम स्वायत्ता कहते हैं। स्वायत्त संगठन जो हैं या संस्थाएं भी जो होती हैं वो स्वतंत्र होती हैं, यानी वो अपने फैसले खुद ले सकती हैं। अब हम जानते हैं, अब इससे आप समझ गए होंगे कि स्वायत्ता का अर्थ है जब फैसले लेना, तो व्यक्तिगत स्वायत्ता का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के आत्मनिर्णय की भावना से है जो अपने कार्यों की दिशा के संबंध में विकल्प चुनने में सक्षम है। यानी कोई भी व्यक्ति जो कार्य करना चाहता है, जो भी उसके सामने विकल्प हैं उनमें से जो भी वो चुनना चाहे, यानी आम भाषा में कहूँ तो जो भी अपने वो फैसले लेना चाहे वो उसके लिए स्वतंत्र है। उसके पास ये अधिकार है कि वे अपने जीवन से, अपने काम से जुड़े हर प्रकार के फैसले वह खुद ले सकता है, वह इसके लिए सक्षम है। व्यक्तिगत स्वायत्ता के साथ एक व्यक्ति प्रभावी स्वनियमन में संलग्न होने में सक्षम होता है, सफलतापूर्वक ज़रूरतों और मूल्यों की निगरानी करता है, पर्यावरण के अनुकूल प्रतिक्रिया देना और आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए कार्यों को आरंभ करना, व्यवस्थित करना और निर्देशित करना। यानी कि व्यक्तिगत स्वायत्ता जो होती है उसमें एक व्यक्ति जो है वो प्रभावी, यानी उसके पास ये फैसला लेने का अधिकार है। वो जो चाहे कर सकता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने जो भी उसके मूल्य हैं जीवन में, जो भी उसकी वैल्यूज़ हैं, जो उसके संस्कार हैं, उस हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से और अपनी आवश्यकता की प्राप्ति के लिए वो जो भी काम करना चाहे, वो जो भी फैसले लेना चाहे, जैसे भी काम करना चाहे, हर व्यक्ति को वो अधिकार होता है। इसे ही व्यक्तिगत स्वायत्ता कहा जाता है। कुछ सिद्धांतकारों के लिए स्वायत्ता के मनोवैज्ञानिक अनुभव की उत्पत्ति लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वयं और उसके पर्यावरण दोनों को व्यवस्थित करने की जीव की प्राकृतिक प्रवृत्ति में होती है। स्वायत्ता न केवल कामकाज सक्षम कार्रवाई और पर्याप्त मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि स्वस्थ समाज के लिए भी एक आवश्यक होता है। स्वस्थ समाज का निर्माण करती है स्वायत्ता। जब हर व्यक्ति अपने फैसले खुद ले सकता है तो कहीं ना कहीं वो अपना आप समझ सकते हैं कि अपना फैसले खुद ले रहा है। जीवन में जो करना चाहता है, जो काम वो करना चाहता है, जिस प्रकार का जीवन वो बिताना चाहता है वो कर पा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो खुशी मिलेगी वो खुश होगा। जब वो एक व्यक्ति खुश होगा, पूरा समाज भी कहीं ना कहीं फिर आगे चल के खुश होगा। तो ये एक स्वस्थ समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। गांधी जी ने अपने स्वायत्ता के सिद्धांत में सिविल गणतंत्रवाद व उदारवाद दोनों का ही संयोजन किया है, जिसमें उन्होंने समानता, बल प्रयोग की मनाही तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के प्रति अपना समर्पण प्रकट किया है। गांधी जी ने जो अपना स्वायत्ता का सिद्धांत है उसमें वे कहते हैं कि सिविल गणतंत्रवाद और उदारवाद दोनों का उन्होंने मिक्स कर दिया, जिसमें वे कहते हैं कि समानता बहुत ज़रूरी है, बल प्रयोग नहीं करना चाहिए और व्यक्ति का अपने प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए। व्यक्ति खुद के लिए खुद जिम्मेदार हो, ना कि उसके फैसले समाज ले। इस प्रकार गांधीवादी स्वायत्ता का अर्थ कुछ ऐसे नैतिक नियमों का समूह है जो कार्य के दिशा निर्देशक तथा राज्यों को स्वप्रदर्शित उनके कार्यों के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए व्यक्ति की ओर से भी आवश्यक होता है। उन्होंने बल प्रयोग की मनाही का पालन करते हुए सबके लिए स्वशासन की वकालत की थी कि राज्य की ओर से आम जनता के लिए, व्यक्ति के लिए बल प्रयोग नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वशासन, स्वयं का, खुद का, लोगों का शासन होना चाहिए। यानी लोग जो करना चाहें उसकी उन्हें छूट होनी चाहिए। उन्होंने स्वायत्ता के लिए आधुनिकतावाद को एक बाधक माना है, क्योंकि इसने एक पूर्व निर्धारित आर्थिक उत्पादकता की बाह्य प्रतिकृता पर आधारित शासन के नए रूपों को जन्म दिया व उन्हें न्यायोचित ठहराया।
साधारण रूप में उन्होंने पाया कि आधुनिक राज्य से स्वायत्त व्यक्ति अनुपस्थित होता है, इसलिए स्वशासन का लक्ष्य भी आधुनिक राज्य से गायब है। गांधी जी मानते थे कि जो आधुनिकतावाद है, मॉडर्न है, वो स्वायत्तता के लिए एक बाधक तत्व है, क्योंकि ये पूर्व निर्धारित होता है, आर्थिक उत्पादकता की बाहरी प्रक्रिया होती है। साधारण रूप में वे कहते हैं कि आधुनिक राज्य में व्यक्ति जो है वो स्वायत्त नहीं होता, इसलिए स्वशासन का लक्ष्य भी आधुनिक राज्य से गायब है। यानी जब हम आधुनिक मॉडर्न राज्य की बात करते हैं तो उसमें स्वशासन जैसे की पॉइंट्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। उन्होंने आधुनिक राज्य के व्यक्तित्व शून्य चरित्र की भी आलोचना करी है, क्योंकि उसे कठोर और नियमबद्ध पाया गया है। उनके विचार में आधुनिक राज्य को मशीन के समान माना जा सकता है, जिसे कोई भी प्रत्यक्ष रूप से अपने नियंत्रण में नहीं रखे हुए है। गांधी जी अपने चिंतन में इतने संगठित थे कि नियमों की कठोरता के प्रति विरोध की उत्पत्ति बिना किसी महत्वपूर्ण कारण के नहीं हुई हो सकती। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी कानूनों के ज्ञान और उनके अनुभव ने उन्हें खोखले आधुनिक राज्य के वास्तविक चरित्र को दर्शा दिया था। कई बार राज्य भी व्यक्ति के खिलाफ अत्याचार करता है, उसके खिलाफ अन्याय करता है, उसके गांधी जी सख्त खिलाफ थे। जैसा कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में देखा था कि अंग्रेज़ी कानून जो थे वो वहाँ के अफ्रीकन लोगों के प्रति कितना भेदभाव करते थे। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत थे, जिन्होंने अहिंसा, सत्य और अनशन जैसी अनूठी शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण संगम साधा था। गांधी जी की स्वायत्तता की अवधारणा उनके विचारों और जीवन के माध्यम से प्रकट होती थी। गांधी जी की स्वायत्तता की अवधारणा जो है वो 3 मुख्य बिंदु पर आधारित है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य और तीसरा आत्मनिर्भरता। इन बिंदु के माध्यम से उन्होंने व्यक्तिगत और सामाजिक स्वायत्तता के महत्व को समझाया और लोगों को सशक्त बनने के लिए प्रेरित किया। पहला पॉइंट है अहिंसा। गांधी जी ने अहिंसा को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया। उन्होंने समझाया कि अहिंसा न केवल शारीरिक रूप से शांति का माध्यम है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी हमें शक्ति और स्वायत्तता प्रदान करती है। दूसरा पॉइंट है सत्य। गांधी जी ने कहा था सत्य जो है वो अपने आप में ही शक्तिशाली होता है। उन्होंने बताया कि सत्य के पथ पर चलने से हम अपनी स्वायत्तता को पहचानते हैं और खुद को समझते हैं। सत्य के प्रति अपने संबंधों में ईमानदारी से रहकर हम अपने आप को मजबूत बनाते हैं। तीसरा है आत्मनिर्भरता। गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित किया। उन्होंने समझाया कि हमें बाहरी सामग्री और वस्त्रों की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें अपनी संस्कृति, रोजगार के अवसरों और स्वदेशी उत्पादों के प्रचार प्रसार को समर्थन करने की भी आवश्यकता होती है। यानी गांधी जी के 3 पॉइंट मुख्य यही हैं: अहिंसावादी बनना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। इस तरह व्यक्ति अपनी स्वायत्तता को अचीव कर सकता है। तो ये था आज का टॉपिक। यदि आपका कोई डाउट हो तो कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। आने वाले वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।